अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब मेरी आवाज आ रही है? यस मिस। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। ठीक है, आज सुबह थोड़ा सा जूम का कुछ इशू रहा जिसकी वजह से आप लोगों की क्लास नहीं हो सकी, जिसको मैं अभी कंडक्ट कर रही हूँ। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है इसके न्यूमेरिकल्स आज हम सॉल्व करेंगे। हमसे इसके अंदर जो न्यूमेरिकल्स वगैरह हम सॉल्व करेंगे वो स्पीड से रिलेटेड होंगे ज्यादातर, जिसके अंदर आप टेम्परेचर्स को यूज कर रहे होंगे, फ्रीक्वेंसीज आ रही होंगी, वेव्स आ रही होंगी। जाहिर साउंड की बात करें तो वेव का भी जिक्र आएगा और कुछ फार्मूलाज होंगे। तो उसको अच्छे से समझिएगा, फार्मूलाज याद रखिएगा तो बोर्ड में आराम से सॉल्व कर सकेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 1 हमें क्या कहता है? कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 50 सेंटीग्रेड। हमें टेम्परेचर गिवन है, हमसे कहा जा रहा है कि हमें स्पीड बतानी है साउंड की। मुझे बताइए साउंड की स्पीड हम किस यूनिट में बताएंगे? जी स्टूडेंट्स, ऑफ कोर्स अगर हमें स्पीड बतानी है साउंड तो उसका यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकंड होगा। टेम्परेचर अगर मैं आपसे पूछूं तो वो सेंटीग्रेड होता है या केल्विन होता है? अच्छा भाई, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। गिवन दैट स्पीड ऑफ साउंड एट 0 सेंटीग्रेड। अच्छा, अब उन्होंने आपको टेम्परेचर 1 दिया हुआ है 0 सेंटीग्रेड और आपको एक स्पीड दी हुई है 331 मीटर पर सेकेंड। आपसे कहा गया है कि 0 सेकेंड्स पर तो इतनी होती है। अब ये बताइए कि जब हमारे पास 50 सेंटीग्रेड होगा तब हमारे पास कितनी स्पीड होगी? इसका आपके पास सबसे पहली चीज आप ये करेंगे कि हम सेंटीग्रेड को कन्वर्ट कर लेंगे केल्विन में। कैसे करेंगे? आपको जो भी वैल्यू सेंटीग्रेड में गिवन होगी उसके अंदर ऐड कर दे 273 के। ठीक है, सेंटीग्रेड में आपको क्या वैल्यू गिवन है? 50। आपने 50 को ऐड किया 273 में, आपके पास आंसर आ गया 323 केल्विन, 323 केल्विन। अब आपने क्या मालूम करनी है? अब आपने मालूम करनी स्पीड। यहाँ तक सवाल में हमसे क्या चीज मांगी है? कन्वर्जन। ये तमाम चीजें क्लियर हो गई? जी स्टूडेंट्स, फिर देखें हमारे पास फॉर्मूला है v इज इक्वल टू 331। हमारे पास टेम्परेचर 1, तो सॉरी स्पीड भी हमारे पास जो हमें इन्होंने दी थी 0 से 8 पर। उसके बाद ये हमें स्क्वायर रूट के अंदर देखिए t अपॉन 273 है। टी की वैल्यू आपने क्या निकाली, यानी टेम्परेचर आपने क्या निकाला है? टेम्परेचर आपने निकाला है 323 केल्विन। आपने उसको यहाँ पे पुट किया। इसको आपने अपने कैलकुलेटर से इस पूरी वैल्यू को सॉल्व किया, आपके पास आंसर आ गया कि v इज इक्वल टू 316 मीटर पर सेकेंड। ये वाला फॉर्मूला क्लियर है? यहाँ पे फॉर्मूला आपके पास सिंपल लगना है, स्पीड का 331 मल्टीप्लाई बाय, यानी यहाँ पे आपने गिवन जो भी आपको गिवन होगी स्पीड वो आपने पुट कर। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपका टेम्परेचर जो भी आपको टेम्परेचर गिवन होगा और यहाँ पे 273 आ जाएगा। क्लियर? अच्छा भाई, उसके बाद ये हमारा पहला न्यूमेरिकल। मुझे आवाज आ नहीं रही है, आप ऐसा करिएगा, आप चैट बॉक्स पे लिखते हैं। अच्छा, ये न्यूमेरिकल आपको कुछ कल वाले न्यूमेरिकल जैसा लगेगा। आपसे कहा गया है एक पर्सन है और उसकी ऑडिबल रेंज कितनी? 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से मुराद ये होती है कि 20 मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक, 20 के मल्टीप्लाई बाय 1000 जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 तक। ठीक है। अच्छा, अब आपसे कहा गया है व्हाट आर द डिस्टिंग्विश वेवलेंथ्स ऑफ साउंड वेव्स इन एयर करस्पॉन्डिंग टू दीज टू फ्रीक्वेंसीज। टेक द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एस 340 मीटर पर सेकेंड। आपसे कहा गया है कि जो स्पीड आपने साउंड की लेनी एयर में वो कितनी लेनी? 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और आपने क्या बताना है? आपने बताना है इसके अंदर वेवलेंथ। जो आपकी वेवलेंथ आ रही है वो आपने बतानी है। वेवलेंथ हम कैसे निकालेंगे? पहले हम एक ही निकालते हैं, सही है। हमें क्योंकि दो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज है ना, एक हमारे पास 20 हर्ट्ज है, एक 20 किलो हर्ट्ज है। पहले हम 20 हर्ट्ज से निकाल लेंगे। ठीक है। अच्छा, हम दोनों को कंपेयर करके चलेंगे। यहाँ पे आप ए को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे बी को, यानी यहाँ पे आप 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से सॉल्व कर रहे होंगे और यहाँ पे 20 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद देखिए स्पीड दोनों तरफ आपके पास सेम आएगी 340 मीटर पर सेकेंड।
वेवलेंथ आपने निकालनी है, फॉर्मूला आपने कब से आप पीछे पढ़ते आ रहे हैं, v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। आपने क्योंकि वेवलेंथ निकालनी है, फ्रीक्वेंसी को दूसरी तरफ ले जाए, v डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू वेवलेंथ। सेम यहाँ पे करेंगे, उसके बाद आपने देखे वैल्यूज पुट कर दी, फर्स्ट आएगा फर्क सिर्फ इतना आएगा आपके पास के वेवलेंथ में यहाँ पे आप लिखेंगे 340 डिवाइडेड बाय 20, और यहाँ पे आप लिखेंगे 340 डिवाइडेड बाय 20,000। क्लियर? तो यहाँ आपके पास आंसर क्या आ गया, 17 मीटर, और यहाँ पे आ गया 0.017 मीटर। क्लियर है? दोनों की फ्रीक्वेंसीज हमने निकाल ली है, दोनों की फ्रीक्वेंसीज से हमने उनकी वेवलेंथ निकाल ली है। ये बात आपको क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अगर किसी चीज में कोई मसला हो तो मुझसे पूछ लिएगा। उसके बाद है, a ship uses ultrasonic pulses to measure the depth of submarine beneath the ship। आपसे कहा गया है कि एक शिप है, ठीक है, जो कि अल्ट्रासोनिक पल्सेस को यूज करती है कि जो सबमरीन है उसकी डेप्थ अगर आपने निकालनी है तो उसके लिए वो किस चीज का यूज कर रही है, अल्ट्रासोनिक वेव्स का। ये जो साउंड पल्सिंग है, ऐसे ये ट्रांसमिट हो रही है सी के अंदर, ठीक है, फ्रॉम द सी। जब ये साउंड पल्सिंग को ट्रांसमिट करेंगे सी में, तो इन रिटर्न आपके पास क्या आएगा, इको आएगा। ठीक है, आपको इको मिलता है 40 मीटर पर सेकंड के बाद। ये इस सी के अंदर जो स्पीड है साउंड की वो कितनी है, 1480 मीटर पर सेकेंड, और आपने मालूम करनी है डीपनेस। अब आप वो कैसे मालूम करेंगे, डीपनेस से मुराद ये है कि आपने डिस्टेंस मालूम करना है कि किस डिस्टेंस पे आपकी जो है अल्ट्रासोनिक पल्सेस जा रही है, और फिर वहां से बैक इको जो है वो आ रहा है। तो देखिए हमारे पास इन्होंने आपको 40 मीटर पर सेकेंड, सॉरी आपके पास टाइम था 40 मिली सेकेंड से, ठीक है? इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड्स में टाइम को, ठीक है, तो आपके पास हो जाएगा 0.04 सेकेंड। ठीक है, आपके पास टाइम की कन्वर्जन हो जाएगी मिली सेकेंड में, आपने इसको कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे। जब सेंटीमीटर से हमें जाना, सॉरी सेंटीमीटर करें, जब हमें सेकंड्स को कन्वर्ट करना होता है मिली सेकेंड से सेकंड में लाना होता है, तो हम 1000 से करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वेलोसिटी है 1480 मीटर पर सेकेंड, और आपने डिस्टेंस निकाला है जो मैंने आपको अभी ऊपर बात बताई थी। हम इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं, आपके पास एक इक्वेशन से फॉर्मूला आता है, s इज इक्वल्स टू v इंटू टी। v हमारे पास कितना है, वेलोसिटी हमारे पास कितनी, 1480 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और टाइम कितना हमने निकाल लिया, 0.04 सेकेंड। टाइम की कन्वर्जन याद रखिएगा, मिली सेकेंड से सेकेंड में जाना है, 1000 से डिवाइड करेंगे आपको, ठीक है। अच्छा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा 59 मीटर्स, ठीक है। अब चूंकि आपके पास इको वापस वापस आई थी, यानी कि आप जब अल्ट्रासोनिक वेव्स की पल्सेस सेंड की तो आपके पास इको बैक आया था। जब इको आया था तो आपके पास डिस्टेंस जो है वो हाफ हो जाना चाहिए, ये हमने थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में लेक्चर्स में देखा था, ठीक है। तो जब हमारे पास इको वापस आ रही है तो डिस्टेंस हमारे पास हाफ हो जाएगा। सही, जब डिस्टेंस हाफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 59.2 को डिवाइड कर देंगे 2 से। आप अगर ये 59.2 को राउंड ऑफ करें तो ये 60 हो जाएगा, 60 को डिवाइड करो 2 से, आंसर आएगा 30। तो 30 मीटर जो है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला न्यूमेरिकल क्लियर है? लास्ट पॉइंट कौन सा क्लियर नहीं है, बताएं।
जी मानूर, जल्दी से बताएं कौन सा पॉइंट क्लियर नहीं है। हाँ देखो, हमारे पास हमने अभी जब थ्योरेटिकल, आपने इसके लेक्चर्स अगर लिए होंगे सर के, अगर नहीं लिए तो मुझे इसके बाद मैसेज करना, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो जो हमारे पास, अगर हम थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हमारे पास अल्ट्रासोनिक इम्पल्सेस जा रही थी। तो हमारे पास जब इको बैक आएगा, तो इको हमारे पास फुल नहीं आता। इको के लिए हम हमेशा डिस्टेंस को हाफ कंसीडर करते हैं। ठीक है, इको के लिए कभी भी हमारे पास जो डिस्टेंस होता है वो कंप्लीट फुल, जो कंप्लीट हम उसको नहीं कंसीडर करते, हम उसको हाफ कंसीडर करते हैं। इको आपके ख्याल में क्या होगा? इको का मतलब क्या होता है? इको आपके पास साउंड की रिफ्लेक्शन होती है ना। मतलब देखो, हम लोग क्या कर रहे थे, अगर ये हमारे पास वाटर है, तो हम यहाँ पर क्या ट्रांसफर कर रहे थे, यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे थे अल्ट्रासोनिक वेव्स को। ठीक है, अब इको क्या होगा? इको, इसका बैक आना आपके पास क्या कहलाएगा? इको कहलाता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन होती है। इको हमारे पास क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है। क्लियर? जी महानूर, ये बात क्लियर हुई? सही है। अच्छा, अब हमारे पास इको, इसके अलावा मेडिकल वगैरह में भी हम लोग इसको देख रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसको फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। जब फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो हमारे पास इको क्या होगी? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होगी। ठीक है, और जब भी हमारे पास जब आपके पास जो इको जो है, वो अगर आपके पास ट्रांसमिट हो रही है, इको से मुराद ये कि अगर आपके पास अल्ट्रासाउंड वेव्स अगर ट्रांसमिट हो रही हैं और वो बैक वापस आ रही हैं, तो वो आपके पास वापस कैसे आएगी? हाफ, हम उसको फिर हाफ कंसीडर करेंगे, हम उसको कंप्लीट नहीं लेंगे। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई मसला है तो पूछो, वरना मैं आगे कर रहा हूँ आपको। इसका लेक्चर लाजमी देखिएगा सर का, उससे आपको और होप सो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सही है। अच्छा, आगे देखते हैं। न्यूमेरिकल 4, एट नाइट बस, एट नाइट इट्स emit pulses of sound to detect their prey। आपको पता है रात के टाइम जो बर्ड्स जिनका आदर होता है, ये भी अपने जो साउंड होते हैं, साउंड पल्सेस से क्या डिटेक्ट करते हैं? उससे ये जो इनका शिकार होता है ना, उसको डिटेक्ट करते हैं। इनकी जो साउंड की स्पीड है एयर में, वो क्या है? 340 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड एयर में हमेशा 340 मीटर पर सेकेंड होगी, इसको याद रखिएगा। अब इन्होंने आपको तीन केसेस दिए हैं। पहला केस, अ बैट एमिट्स अ पल्स ऑफ साउंड ऑफ वेवलेंथ। बैट जो है वो कितनी वेवलेंथ की आपके पास जिस वेव जो है वो दे रहा है, जो इमिट कर रहा है, वो कितनी है वेवलेंथ? 0.0080 मीटर। आपने इसकी फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, यानी कि आपको वेवलेंथ गिवन है, आपको वेलोसिटी भी गिवन है। आपने क्या मालूम करनी है? आपने मालूम करनी फ्रीक्वेंसी। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा वाला। इससे आप आराम से फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। ठीक है, अच्छा।
बेटा मेरी आवाज आ रही थी इतनी देर से आपको? तीनों कैसे समझाए हैं? तो बेटा आपको मुझे बताना चाहिए था ना, मुझे पता नहीं चला कि माइक ऑफ है, बताया करो मुझे। अगेन सुनो, मैंने कहा था कि हमारे पास जो बैट है वो रात के टाइम अपने जो साउंड है ना उसको इमिट करता है ताकि वो शिकार को डिटेक्ट कर सके। उसकी जो वेव्स होती है साउंड, जब वो इमिट करता है, जो पल्सेस होती है वो शिकार से टकरा कर उसके पास वापस आती है। 3 केस है आपके पास। पहला केस, जब वो जो बैट इमिट करता है पल्सेस, स्पीड तो आपको बताई हुई है v, ठीक है, ये आपके पास एयर में ये कांस्टेंट ही रहेगी, सही है। आपको वेवलेंथ पता है कितनी होती है? वेवलेंथ होती है 0.0080। आपने मालूम करनी है फ्रीक्वेंसी। आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? v इज इक्वल्स टू एफ लेमदा वाला, ठीक है। दूसरा केस आपसे कहा गया है कि जो साउंड है वो प्रे से जाके टकराती है, शिकार से जाती है और रिफ्लेक्ट होती है कहाँ? चिमगादड़ के पास, बैट, ठीक है। द बैट रिसीव्स द पल्स इन 0.10 सेकेंड आफ्टर इट इज इमिटेड। बैट को कब मिलती है? 0.10 सेकेंड के बाद मिलती है, यानी जो उसकी जो वेव्स गई है, जैसे टकराई है वापस आई है, वो कितने सेकंड्स में आई? 0.10 सेकेंड में ई को उसको दोबारा से मिलता है। आपको डिस्टेंस मालूम करना है। अब जाहिर सी बात है ये जो डिस्टेंस होगा ये आपके पास वो डिस्टेंस होगा जो टोटल डिस्टेंस होगा, तो इसको हम निकालेंगे s इज इक्वल्स टू vt से। अगर मैं आपसे पूछूं मुझे सिर्फ वो डिस्टेंस बताओ जो शिकार से टकरा कर बैट तक आया, यानी कि ई को बताओ मुझे, तो उसके लिए आप इस डिस्टेंस को क्या करोगे? 2 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। आसान है वाली बात, ये 3 केसेस। अब हम लोग इसके अंदर फॉर्मूलाज को पुट करते हैं। v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा वाला पुट करें, आंसर आपके पास आ गया 42,500 हर्ट्ज। अब ये यहाँ तक तो आसान था। उसके बाद अगर आपको ये बात समझ आई थी तो मैंने आपसे कहा था कि अगर हम कंप्लीट डिस्टेंस निकालना चाहें पल्स का, पूरी उसकी ट्रेवलिंग का डिस्टेंस निकालना है, तो हम 340 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.10 सेकंड से, तो आपके पास क्या आ गया? 34 मीटर्स। अगर मैं बोलूँ कि सिर्फ शिकार से लेकर जो बेड तक आने वाला जो इको है सिर्फ मुझे वो बताओ, तो वो क्या होता है? वो हमेशा हाफ होता है। हमने ऊपर भी उसको हाफ कंसीडर किया था, क्यों? क्योंकि हम टोटल डिस्टेंस ही लेते हैं, हम जो रिफ्लेक्ट जो वापस आया सिर्फ उसकी बात कर रहे थे, तो इसलिए हम उसको हाफ कंसीडर कर रहे थे। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? 34 है उसको 2 से डिवाइड करेंगे और आपके पास 17 मीटर जो है वो आंसर आ जाएगा। यहाँ तक कोई मसला है तो मुझसे पूछ ले। हाँ भाई, कोई मसला है? ठीक है, अच्छा अब आपने करना है कि मैं इस रिकॉर्डिंग को यहीं पे स्टॉप एंड कर रही हूँ। आप लोगों ने करना है कि इससे रिलेटेड जो आप लोगों के पास क्या कहते हैं न्यूमेरिकल्स है बुक के अंदर, जो मैंने कल आपको 5 सोर्सेस बताई थी उसको यूज करना है। इसके अलावा आपने इसके फॉर्मूलाज को एक जगह लिख के रखना है। फॉर्मूलाज वही आसान है जो प्रीवियस थे। अगर आपने पहला लेक्चर बहुत अच्छे से लिया तो आपको ये वाला लेक्चर तो बहुत आराम से आया होगा। न्यूमेरिकल्स बहुत आसान है, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, नहीं करोगे तो फिर फंस जाओगे, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करना, सही है। और इसका जो मैंने होमवर्क फॉर्मूला शीट अपनी बनाते जाओ, साथ साथ मुझे एंड में तमाम चैप्टर्स की चाहिए होगी। मैं देखूंगी अगर आज कोई टाइम फ्री निकलता है रात के टाइम या मॉर्निंग, तो फिर मैं आप लोग की दोबारा एक क्लास कंडक्ट कर लूंगी, ठीक है स्टूडेंट्स, ताकि आपके 3-4 दिन में तमाम न्यूमेरिकल जो है वो क्रैश में कंप्लीट हो जाए तेजी के साथ। जज़ाकल्लाह बेटे, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ। कोई मसला कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते